हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब बारी है पॉलिटिकल साइंस की। राजनीतिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र की तैयारी करनी है और ये अंतिम एग्ज़ाम है। और आपको पूरा ज़ोर लगा देना है, क्योंकि इसके बाद तो आपकी छुट्टियां हो जाएंगी और छुट्टी के बाद आपको कुछ दिन मौका मिल जाएगा ताकि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में घूम सकें, भ्रमण कर सकें। फिर से तो जब पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है ग्रेजुएशन का, तो बहुत लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ख़ैर ये तो बाद की बातें हैं, अभी फ़ोकस करते हैं। हम आपके पास प्रेज़ेंट हुए हैं एक पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन सेट्स को लेकर, और पूरे सेट को आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, रीड कीजिए। यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। आपको रूल्स तो पता ही होगा कि आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जिसमें से 1 अंक जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए दिया जाता है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, सही विकल्प एक ही होगा जिसका चयन आपको करना है। और आपको ध्यान में ये बात रखना है कि वही गलत ऑप्शंस लगाने से आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेंगे। तो आपको नहीं भी आता है तो आंसर टिक करके आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि सही उत्तर आपको चूज़ करना है 4 ऑप्शंस के बदले। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1993 नीदरलैंड में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में कौन-सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत-चीन मित्रता वर्ष कब मनाया गया? तो भारत और चीन का मित्रता वर्ष 2006 में मनाया गया था। याद रखना, ये 2006 इम्पोर्टेंट डेट है जब भारत और चीन का मित्रता वर्ष मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य की है? तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। हालांकि आर्टिकल जो है 370 आपको याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर में था और 35A है। तो इसके कुछ प्रावधानों को अब हटा दिया गया है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित श्रीलंका है। यहाँ पे 2 नस्ल के मानव यानी कि लोग रहते हैं। पहला जो है वो सिंहल का है और दूसरा जो है वो तमिल का है। इनका परसेंटेज ज़्यादा है, इनका परसेंटेज कम है। तो इसी वजह से आपसी विवाद हो जाता है और हिंसा का भी कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। थोड़ा-सा तबीयत मेरा आज डाउन चल रहा है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है साफ्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? साफ्टा समझौता पर 2004 में हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। आपको बताना है कि साफ्टा क्या था? साफ्टा था क्या? ये आपको बताना है कमेंट करके कि साफ्टा क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट दुनिया को संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिखाया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो आपको पता होना चाहिए इराक पर हमला कर दिया था। इराक पे कौन-सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। चलिए, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इसका आंसर होगा, मैंने आपको बता दिया। और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या था, ये आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? तो पता होना चाहिए नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, ठीक है? और बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991 वो डेट था जब बर्लिन की दीवार जो थी वो टूट गई थी। यानी कि पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा मिश्रित हो गया था। सोवियत संघ कमज़ोर पड़ गया था और अमेरिकी वर्चस्व का जो दौर था वो शुरू हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 25 दिसंबर 1991 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए मानव अधिकारों की बात करता है। ये विश्वव्यापी एक एनजीओ संस्था है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। ये दुनिया भर में मानव जाति के जो प्रोग्रेस है, उनकी शिक्षा है, उनका जो रहन-सहन है, जीवन स्तर है, उसको ऊपर उठाने के लिए काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत ही बेहतरीन एनजीओ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बर्लिन का दीवार निर्माण किस का प्रतीक था? तो शीत युद्ध का चरम उत्कर्ष। शीत युद्ध जब अपने पीक पर था ना,
दोनों देश में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था, ना ही अमेरिका और ना ही सोवियत। उस समय क्या हुआ कि दोनों के बीच में एक दीवार बन गई, जो 150 किलोमीटर की लंबी दीवार थी, जिसे बर्लिन की दीवार कहते थे। ये जर्मन की राजधानी बर्लिन पर बना था और जर्मन जो था ना, वो पूर्वी और पश्चिमी खेमे दोनों जगह से बँट गया था। तो ये इम्पोर्टेंट था कि शीत युद्ध जब अपने पीक पर था, तो उसी समय बर्लिन की दीवार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका और सोवियत संघ 2 ध्रुव थे विश्व राजनीति के। पहले तो मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र था। 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला। 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। अब दूसरा विश्व युद्ध जब मित्र राष्ट्र जीत जाता है, तो इसके दिमाग में एक बात चलती है कि भाई दुनिया भर में क्यों ना हम ऐसी संस्था स्थापित करें जिसमें हमारा वर्चस्व हो। तो ये लोग मिलकर यूएनओ बनाते हैं। यूएनओ का गठन करते हैं कब? 24 अक्टूबर 1945। ये आपको याद रखना है, यूएनओ बनाया जाता है। यूएनओ में धुरी राष्ट्रों को ऐसे ही वैल्यू नहीं दिया जाता है, मित्र राष्ट्र का वर्चस्व रहता है। अब जो मित्र राष्ट्र है ना, उनके बीच में भी आपसी फूट कहीं न कहीं चल रहा था कि हम आगे निकले, हम आगे निकले। तो इसी होड़ में 2 महाशक्तियाँ जो हैं वो आगे निकल गईं। एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत, यानी कि वर्तमान का रूस। तो इन दोनों में मतलब प्रत्यक्ष तौर पर ये लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर लड़ते तो ये दुनिया को क्या मैसेज देते कि हमने क्यों इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो ये बिना किसी औजार के, अस्त्र-शस्त्र के चुपचाप एक-दूसरे से लड़ रहे थे, एक-दूसरे का विरोध कर रहे थे। तो जिसे शीत युद्ध कहा गया, कोल्ड वॉर कहा गया। 1991 ये आखिरी समय था जब ये शीत युद्ध खत्म होता है और अमेरिका जो है अपने पूंजीवादी व्यवस्था की नीति पर आगे बढ़ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो सारे ऑप्शंस गलत हैं, आपको याद रखना है 14 मार्च 1957 वो डेट था जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो 1936 में स्टालिन संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका, मैंने आपको कहा कि अमेरिका जब आगे निकल गया ना, तो एक ध्रुवीयता कायम हो गई थी, मतलब सारा पावर जो है अमेरिका मॉनिटर कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हॉटलाइन समझौता कब हुआ? 1963। आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि भाई ये क्या था, हॉटलाइन समझौता का मुद्दा क्या था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ब्रेसवेन जो थे किस देश के राष्ट्रपति बने? तो आपको पता होना चाहिए ब्रेसवेन सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर ध्यान दीजिएगा। 19 कहता है कि संयुक्त राज्य का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1964 संयुक्त राज्य का व्यापार और विकास सम्मेलन जो है वो विकसित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय क्या है? तो पूर्व और पश्चिम की लड़ाई थी शीत युद्ध, ये शीत युद्ध कहलाता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किस देश ने नेटो यानी कि नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने कहा था कि भाई नाटो में अमेरिका को शामिल नहीं होना चाहिए। फ्रांस, आपको बता दें कि ये स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते इसने विरोध किया था कि भाई अमेरिका को नाटो में नहीं शामिल होना चाहिए। सुरक्षा परिषद की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, आपको याद रखना है ट्रिक फ्रेश FRACE। एफ से हो जाएगा फ्रांस, आर से रशिया यानी कि रूस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन जिसे कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पता चल गया ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा था? तो सोवियत संघ को रीगन ने कहा था कि भाई ये दुष्ट साम्राज्य है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो विकासशील देशों से। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में 2022 और 23 जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो G77 का वो भारत को मिली हुई है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो 8 देश शामिल हैं संघाई सहयोग संगठन में। 8वां देश जो है वो हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने सारे देश हैं वो शामिल हैं और आपको ध्यान में रखना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंद्वी प्रभुत्व। अमेरिका कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, कैपिटलिज्म को महत्व दे रहा था और सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी व्यवस्था को, सोशलिज्म को महत्व दे रहा था। इसी की लड़ाई थी, अमेरिका और सोवियत बटा हुआ था। हालांकि पहले पहले तो सोवियत बुम किया, पर बाद में जब दुनिया ने पूंजीवादी का दौर पकड़ा ना, दूर सोच था अमेरिका का, तो पूंजीवादी दौर जब अमेरिका ने पकड़ा तो फिर सोवियत पिछड़ गया। 1991 के बाद आज तक
फिर सोवियत अमेरिका से आगे नहीं निकल पाए, यानी कि रूस अमेरिका से आगे नहीं निकल पाए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया? तो साम्यवादी देशों पर शॉक थेरेपी का मॉडल लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज बुश ने। इन्होंने कैपिटलिज्म को इतना बढ़ावा दिया, साथ में आतंकवाद पे विशेष कार्रवाई करने पर इनको जाना जाता है। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाना ये जॉर्ज बुश के द्वारा ही पॉसिबल हुआ। तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति बने? अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आपको पता होना चाहिए ये पहले अमेरिकी अश्वेत राष्ट्रपति थे। कारण क्या था आप देखिए, समझिए थोड़ा-सा कि बराक ओबामा ओबामा ना भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को कन्विंस कर पाए। बोले कि भाई भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे देश में। तो इतनी बड़ी गोरे की आबादी थी वहाँ पे, गोरे लोगों की आबादी थी, फिर भी उन्होंने इस पर विश्वास दिखाया और ये विश्वास पर खरे भी उतरे। स्विस बैंक का जितना सारा पैसा था, सबको लाया और सारे को अमेरिका के डेवलपमेंट में लगा दिया। तो अमेरिका जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा बहुत ही उम्दा और रिस्पेक्टिव पर्सन थे। और आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब जीते थे, तो इन्होंने ओबामा को बुलाया था और ओबामा पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत का दौरा भी किया था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है ना वो नाटो का सदस्य नहीं है। बाकी फ्रांस कहिए, जर्मनी कहिए, ब्रिटेन कहिए, ये सारे देश सदस्य हैं। नाटो की स्थापना आपको कमेंट करना है, पर आपको याद रखना है कि नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। अभी कितने कंट्री हैं? तो 29 कंट्री जो है वो नाटो में है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 30 की ओर। कहता है 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो यूरोप में सुरक्षा सहयोग सम्मेलन जो है वो हेलेंस्की में हुआ था 1975 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन 31 इस सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। और पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूस के राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि सोवियत संघ टूटा तो सबसे बड़ा देश जो बना था ना, 15 देशों में लगभग टूट चुका था, तो सबसे बड़ा देश रूस बना था। तो रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस येल्त्सिन थे। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? तो 1990 के दौर में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ये अमेरिका की थेरेपी थी, आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। 1776 में जब अमेरिका आज़ाद होता है, ब्रिटेन की कॉलोनी थी पहले, ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो 1776 में जब इसे आज़ादी मिलती है ना, तो ये क्या करता है कि अपने स्वतंत्र राष्ट्र का पहला राष्ट्रपति चुनाव करता है और जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन जो हैं वो पहले राष्ट्रपति बने थे। और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे वहाँ पे एक सिटी भी है, याद रखिएगा, अमेरिका में, जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है, और वहाँ पे 2 संस्थाओं का मुख्यालय है, आपको याद रखना है। क्या-क्या? आपको याद रखना है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डब्ल्यूबी यानी कि वर्ल्ड बैंक, इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है ये दोनों संस्थाओं का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर ध्यान दीजिएगा। विश्व में इंटरनेट की सुविधा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी, आपको अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है किसने सामाजिक भागीदारी का सुझाव दिया था? तो रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन थे, उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक राष्ट्रपति का भागीदारी का सुझाव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कोसिजिन जो थे ना, उन्होंने ताशकंद समझौता करवाया था। कौन गए थे ताशकंद समझौते में? आपको याद रखना है, भारत से लाल बहादुर शास्त्री गए थे। लाल बहादुर शास्त्री, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कहता है सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क का इंडोनेशिया नहीं है, बाकी भारत भी है, श्रीलंका भी है और पाकिस्तान भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के यूरो क्या है? तो यूरो जो यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है, उसके सदस्य देशों का मुद्रा है, आपको पता होना चाहिए। और इसके झंडे में कितने स्टार्स होते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1996। फरक्का एक डैम पड़ता है, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे पश्चिम बंगाल पे एक फरक्का डैम पड़ता है। इस फरक्का डैम से होकर जो गंगा नदी का पानी है वो जाता है बांग्लादेश में। तो भाई कितना % पानी रखना है, नहीं रखना है, और कितने पानी को छोड़ना है, और
कितना छोड़ना है ताकि बाढ़ ना आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसे फ़र्क का समझौता कहते हैं। कब हुआ था? 1996 1996 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एशिया का कौन सा देश जो G8 का सदस्य है? तो आपको पता होना चाहिए जापान जो है वो G8 का सदस्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और आपको पता है कि अब हम लोग नेक्स्ट सेट शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखिए, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। तो बर्लिन का दीवार साम्यवादी विचारधारा रूस की थी, यानी सोवियत संघ की थी उस समय की, और पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका की थी, और दोनों के बीच बंटवारा का जो कारण बना था ओनली बर्लिन की दीवार थी। 150 किलोमीटर की ये लंबी दीवार थी जो बर्लिन पर बनाई गई थी। आगे चलते हैं, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 1961, और तोड़ा कब गया? 1991। कहीं कहीं 90 भी दिया रहेगा, पर दोनों ऑप्शंस नहीं एक साथ रहते हैं, तो 91 को आप ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो टोटल 21% अमेरिका अकेले संभालता है। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ना, 21% अमेरिका अकेले संभालता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अमेरिका ने इराक पर कब हमला किया? तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि 19 मार्च 2003 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा कब तोड़ा गया? तो 9 नवंबर 1989, यानी कि 1989 में तोड़ा गया था बर्लिन की दीवार। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। और बर्लिन की दीवार का टूटना क्या माना जाता है? शीत युद्ध का खत्म होना माना जाता है। कहीं कहीं 90, देखिए यहाँ पे 89 दिया हुआ है, कहीं आपको 90 भी मिल जाएगा, 91 मिल जाएगा, पर सारे डेट्स एक साथ नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कितने गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ बना था? तो आपको पता होना चाहिए कि 15 गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में किस देश की तुलना में पीछे है? तो पश्चिमी देश की तुलना में ये पीछे रह गया कहीं ना कहीं। इसी कारण से तो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो पाया। टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने ध्यान दिया, इसने ध्यान दिया कि भाई देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कैसे करें, और उधर अमेरिका ने अपना टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू किया। तो टेक्नोलॉजी के बल पे तो फिर सोवियत संघ को बाद में झुकना पड़ा था, और क्यूबा मिसाइल संकट भी इसका एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान में कौन से ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सैन्य अभियान था उसे डेजर्ट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिएगा, अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पेंटागन पर है। आपको बताना है कि पेंटागन में कौन सी घटना घटी थी, और उस डेट को आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी डेट में वो घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला के लिए कौन सा उपनाम चयन किया था? तो ऑपरेशन इराक की फ्रीडम जो चलाया था वो अमेरिका ने चलाया था। आपको पता होना चाहिए, मैंने इसका अभी इसे आपको मेंशन किया बार बार कि ऑपरेशन इराक की फ्रीडम अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है? आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था, आतंकवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जर्मन का एकीकरण कब हुआ? तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो गलत है, ठीक है। 1871 में जर्मन का एकीकरण हुआ था, पर अगर पूछे कि जर्मन का एकीकरण बर्लिन की दीवार का जो टूटकर जो बनना फिर से तैयार हुआ था वो 1990 में हुआ। अगर इस संदर्भ में पूछा जा रहा है तो 1990 आपको लगा देना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है तो आप 1871 नहीं दिया है तो आप ऑप्शन का आंसर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इस मुद्दे से भी कहा जा सकता है कि भाई पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा मिल गया, बर्लिन की दीवार टूट गई और जर्मन का एकीकरण हो गया, तो 1990 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो 2003 में आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन 15 कहता है कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहलाता है? तो चीन जो है वो गाजर और छड़ी की नीति का अनुकरण करता है, मतलब लालच भी दिखाना है और पिटाई भी कर देना है, इस तरह की नीति अपनाता है चीन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश ने स्थापित की? समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी कि चीन ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। आपको कमेंट में बताना है कि
पंचशील जो समझौता है वो कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। चीन का संपूर्ण हिस्सा दक्षिण एशिया में नहीं आता है, इसीलिए भारत को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कहते हैं। हालांकि चीन तो आता ही नहीं, पर तिब्बत वाला हिस्सा तो आता है जो अभी चीन के कैप्चर में है। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन बने? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉफी अन्नान इसके प्रथम एशियाई महासचिव बने थे। आपको कभी पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट महासचिव कौन थे? तो आपको याद रखना त्रिगवेली। त्रिगवेली जो है ये इसके फर्स्ट महासचिव थे। ये कहाँ से थे? नॉर्वे से थे। वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान महासचिव हैं और कहाँ से हैं? ये पुर्तगाल से हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है देखिएगा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। मैंने अभी आपको ट्रिक भी बताया, फ्रेश FRACE यानी कि फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। और अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10। वर्तमान में भारत भी इसका एक अस्थायी सदस्य ही है। हालांकि बात तो चल रही है भारत को स्थायी सदस्य बनाने की, पर कब तक सफलता मिलेगी ये देखने का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो आपसे पता होना चाहिए 11। आप ये 111 संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर 111 संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर 111 ऐसे 2-3 बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था 18वां सार्क सम्मेलन, और काठमांडू में इसका मुख्यालय भी है सार्क देशों का। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षेस में कितने देश है? तो आपको पता होना चाहिए दक्षेस में जो है 8 देश हैं, बिम्स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। कुछ इंपॉर्टेंट जो मुख्यालय है आपको याद रहना चाहिए कि WHO इसका स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी स्विट्जरलैंड जेनेवा में भी है। और आपको याद रखना है कि न्यूयॉर्क में मुख्यालय किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में ये आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और साथ साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय भी यह स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो दक्षिण कोरिया के। ये वर्तमान में महासचिव तो नहीं है, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है, पर इनसे पहले बान की मून थे जो दक्षिण कोरिया के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो 1971 में बांग्लादेश को भारत ने मान्यता दी थी। आसियान का सदस्य देश नहीं है श्रीलंका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन 29 कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट है, एड्स के खिलाफ ये लड़ाई है और विश्व भर में ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नाटो की स्थापना 1949, डेट तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है गोवा, दमन और दीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो ये सारे जो थे ना, गोवा, दमन, दीप, ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। गोवा, दमन, दीप और पुर्तगाल हमारे देश में सबसे पहले आए। कब आए? 1498 में। 1498 में आए और सबसे पहले 1961 के बाद ये पुर्तगाली लोग यहाँ से गए थे सबसे बाद में। तो सबसे पहले आए भी थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए भी थे पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। ये 6 ही अंग इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? तो महासभा है पहला, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा न्यास परिषद, 5 है सचिवालय और छठा है आपका जाके सामाजिक और आर्थिक परिषद। ये 6 के 6 जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद में रखिएगा ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944। ये ब्रिटेन वुड्स समझौता से विश्व बैंक की स्थापना और IMF की स्थापना हुई थी। यहाँ सारे ऑप्शन गलत हैं। 1946 इसका सही आंसर होगा। ब्रिटेन वुड्स समझौता आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए सुरक्षा परिषद में कुल 10 स्थायी सदस्य हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है?
तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व के देशों के बीच व्यापार के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उसका नाम क्या है? तो ये सभी हैं। विश्व व्यापार संगठन भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है और विश्व बैंक भी है। ये तीनों व्यापार को डील करता है, बिजनेस को डील करता है, इंटर कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई वो 1995 में हुई। इससे पहले इसका नाम गैट था, GATT, याद रखिएगा। इसे विश्व व्यापार संगठन बाद में बदला गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है कि किसकी सिफारिश पर महासभा सचिवालय की नियुक्ति करती है? तो सचिवालय की नियुक्ति किसकी करती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा सचिवालय की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये अंतिम सेट है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। बहुत वैश्वीकरण का अर्थ केवल एक नहीं होता है, बहुत सारा। देश का जुड़ाव होना, देश के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होना और साथ साथ में देशों के बीच रिलेशंस को बिल्ड करना, बहुत सारे मतलब काम होते हैं जो वैश्वीकरण के माध्यम से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भूमंडलीकरण विचारधारा पर टीका है। किस विचारधारा पर भूमंडलीकरण टिका है, आपको ये बताना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उदारवाद की विचारधारा पर भूमंडलीकरण टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए नोम पेन में आयोजित हुआ था। नोम पेन में आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो पाकिस्तान जो है ना वो धर्म सापेक्ष राज्य है, आपको याद रखना है। इन चारों में से पाकिस्तान, ये भाई इस्लाम को मानकर चलने वाला धर्म है। इस्लाम के आधार पर इसने अपने धर्म की मांग की और 1945 में ये हमसे आज़ाद हुआ। आज हम चांद पे झंडे लहराने की बात करते हैं और ये जो पाकिस्तान है ये झंडे पे चांद से ही खुश है। खैर ये तो उसकी अपनी बात है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो पाकिस्तान जो है उसमें संवैधानिक संकट है। आपको ऑप्शन नंबर सी याद होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसमें संवैधानिक संकट है, क्योंकि भाई कभी-कभी जो है ना यहाँ पे सेना के जो चीफ होते हैं उनके हाथ पे कमान चल जाता है, तो कभी प्रधानमंत्री के हाथ पे कमान चल जाता है। कौन है देश का असली मुखिया ये आज तक डिसाइड नहीं हो पाया। तो उस जिन्ना की नीति को थोड़ा-सा आप लोग समझिएगा, जिसने एक अलग राष्ट्र माँगा था, क्या सोचकर माँगा था, वो तो वही जाने। पर आज क्या है स्थिति आप देख सकते हैं। कीमतें बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था नीलाम होने को है। चाइना लगभग कैप्चर कर चुका है। देखना ये है, ये एक तो बाद का विषय रहेगा कि आखिर पाकिस्तान कहाँ जाकर खड़ा होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। डेट याद रखना है 24 अक्टूबर। ये डेट कभी-कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चीनी विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो चीन ने विदेशी व्यापार हेतु 1978 में खुले व्यापार की नीति अपनाई थी। इसे खुले द्वार की नीति भी कहते हैं। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक 4 निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया? तो रूस ने सर्वाधिक निषेध किया था, यानी कि वीटो लगाया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। अब बोरिस येल्त्सिन कौन थे? आपको पता ही होगा कि पहले रूस के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैन्य गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? सीटो जब शामिल हुआ था ना अमेरिकी गुट में, तो नेहरू इसका विरोध किए थे। अब पता नहीं इसका कारण क्या था, ये तो नेहरू को ही पता होगा। खैर इन्होंने आलोचना तो की थी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो 1964 में संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ब्रेजवेन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेजवेन जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किसने कहा कि समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो लेनिन जो थे ना उन्होंने कहा था समाजवाद जो है वो पूंजीवाद का अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिएगा, विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, यह सूत्र किसने पारित किया? तो मनमोहन सिंह ने कहा कि सोचो और देश के हित में करो, अगर सही है तो। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वीटो का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो याल्ट में एक सम्मेलन हुआ था, बताया गया था कि जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं ना, उनके पास एक पावर रहेगा। कोई भी प्रस्ताव जो है वो पाँचों के सहमति से पास होगा। एक भी अगर असहमत होता है तो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से सुरक्षा परिषद से पास नहीं किया जाएगा। तो ये वीटो उस समय एक पावर जनरेट किया गया कि भाई वीटो लगाना है, किसी को अगर पसंद ना हो तो, और एक वीटो लगा दिया तो सभी इससे अस्वीकार कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1995 1995 में आपको याद रहना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आपको मैंने अभी बताया कि विश्व व्यापार संगठन जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो मनमोहन सिंह। ये ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर थे। इन्होंने 1991 में जब खुले द्वार की नीति को अपनाया तो इन्होंने 3 चीज़ कहा कि भाई ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होता है और लिबरलाइजेशन होना चाहिए, LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ये तीनों होना चाहिए। इन्होंने ये सूत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि VS नायपाल कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे VS नायपाल, हमारे भारतीय थे, तो गर्व का विषय भी है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉर्न लॉ किस देश का कानून है? तो ब्रिटेन का कानून है कॉर्न लॉ। ये अनाज पर लगाया जाने वाला कानून है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस, पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। कब किया था? 1992 1992 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, चीन में क्रांति कब हुई? तो 1949 में चीन में क्रांति हुई थी, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? तो बिहार के दक्षिण बिहार से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। बिहार में इतनी बेरोजगारी है, इतनी आर्थिक मंदी है, जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा है और सरकार पूरी तरह से विफल नज़र आती है। सरकार में ये होड़ रहता है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो बिहार में इस तरह की जो सिचुएशन है ना कि भाई पद के लिए लड़ाई है, जनता के लिए लड़ाई नहीं है। इसके लिए कुछ भी हो जाए आर या पार करना ही है। तो इस कारण से बिहार इतना पिछड़ा है और आप देखिएगा कहीं न कहीं बिहार से बहुत सारे जो मज़दूर हैं, दिहाड़ी मज़दूर, वो लोग चले जाते हैं दिल्ली में, यूपी में, झारखंड में आके। मैंने तो कई आज बिहारियों को देखा है कि वो झारखंड प्रदेश में आके शांति का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ के प्रकृति का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे बस जाने की मतलब ठान ली है उन्होंने। क्योंकि हमारा झारखंड जो है, वो हर चीज़ में बिहार से बूम कर रहा है, आगे है। तो हमारे लिए गर्व का विषय भी है और झारखंडी होने पे हम सभी को गर्व भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग, सिल्क रूट जो है ना, एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा मार्ग था। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा इसे 1948 में किया गया था। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, 1948 इसका सही आंसर होगा। अगर आपको ऐसा ऑप्शंस देना तो जो सबसे सामने है उसको आपको लगाना है, जैसे 1947 सबसे सामने, तो 1947 को आप आंसर लगा के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929 में आर्थिक संकट शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। इसके बीच में जो क्राइसिस हुआ था ना, इसे विश्वव्यापी आर्थिक संकट के नाम से कहते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में, आपको मैंने अभी बताया। ब्रेटन वुड्स अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे इसकी जुड़वा संतान कहा जाता है IMF और WB को, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? 1990 में। ये भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बहती गंगा में हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उस समय वित्त मंत्री के तौर पर हाथ धोया था और एक बहुत अच्छा बड़ा रिस्क लिया था कि क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई किया और भारत सफल भी हुआ। इसीलिए मनमोहन सिंह जी को एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है हमारे देश का। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किस देश ने नेटो में प्रधानमंत्री के नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस ने नेटो में प्रधानमंत्री के नेतृत्व का विरोध किया था। क्वेश्चन 34 कहता है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो आपको पता होना चाहिए अलेक्जेंड्रिया जो है वो पहला शहर था जो विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था। क्वेश्चन 35 कहता है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? शॉक थेरेपी को ना सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कहता है कि मध्य एशियाई गणराज्य में
किस संसाधन का विशाल भंडार है? तो पेट्रोलियम जो है ना, मध्य एशिया में इसका विशाल भंडार है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला जो कथन है वो गलत है, यानी कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी। बिल्कुल आर्थिक आज़ादी तो नहीं थी। बाकी सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद की प्रभावी विचारधारा तो थी ही। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन एवं नियंत्रण राज्य करता था, ये भी सही है। और सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। तो ये सारी चीज़ सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 क्या कहता है कि देखिए, चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो चीन जो है ना, विश्व व्यापार संगठन में 2001 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में इसके बाद ही भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1774 में श्रीहरिकोटा इसरो के द्वारा ये किया गया था। आगे चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की ओर। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो संस्था है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। 1-2 प्रश्न तो बन ही जाते हैं। तो यूएनओ आपको पता होगा, यूएनओ के बारे में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वो आपको पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क में है। ठीक है? कितने देश इसमें सदस्य देश की संख्या? 193 है। यूएनओ में सदस्य देश की संख्या 93 है। और सबसे बोलेगा सबसे नया जो इसका सदस्य है वो कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान जो है उसका न्यूएस्ट मेंबर है, दक्षिणी सूडान। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको अगर पूछ लिया जाए कि भाई यूएन जो है महासभा, यूएन का महासभा जो है सबसे बड़ा, तो इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। तो विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो महासभा को जो है ना, वो विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर रहते हैं? तो 10-15 मेंबर हैं। ठीक है? सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर हैं। 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है और 5 जो है परमानेंट है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 5 परमानेंट मेंबर कौन है। ठीक है? आगे चलते हैं। आईएमएफ के बारे में मैंने आपको बताया है कि आईएमएफ जो है ये क्या करता है कि इसका जो काम है, विश्व को अलग-अलग जो देश हैं, उन देशों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना इसका काम होता है। आईएमएफ में कितने सदस्य हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में? तो 190 सदस्य हैं, आपको याद रखना है। ठीक है? और अंतिम सदस्य कौन बना है? तो एंडोरा, यूरोप का। सार्क, याद रखिएगा, सार्क दक्षेस जिसे कहा जाता है। ठीक है? तो दक्षेस जो कहते हैं, दक्षेस जो है वो दक्षेस, इसी को सार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें 8 देश शामिल हैं। ठीक है? और स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी और इसमें 8 देश शामिल हैं। ठीक है? सार्क का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है कि भाई दक्षेस या सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले इसके मेंबर कौन-कौन से, पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इसका मेंबर इंडिया है, पाकिस्तान है। ठीक है? इसका मेंबर मालदीव है, भूटान है। ठीक है? बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ठीक है? नेपाल है। ठीक है? और साथ में ये सारे देश जो है, ये 8 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है? ये 8 देश इसके मेंबर हैं। चलिए, आसियान के बारे में आपने सुना होगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ASEAN। ठीक है? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि इसे बैंकॉक का बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये बैंकॉक का घोषणा पत्र कहा जाता है। आसियान को बैंकॉक का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। ठीक है? इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? आगे चलते हैं। इंटरपोल आपको पता ही होगा, इंटरपोल के बारे में पूछा नहीं जाता है। तो ये पुलिस का संगठन है इंटरपोल। ठीक है? इसको आपको इतना ही याद रखना है कि पुलिस का विश्वव्यापी संगठन जो है वो इंटरपोल है। ठीक है? अगर फ्रांस लियोन्स में इसका मुख्यालय है तो ये पूछा नहीं जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एआई, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 1961 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कनाडा में है। ठीक है? कनाडा में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं गेट के बारे में। गेट तो आपको पता ही होगा, पहले WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था और बाद में 1995 में 1995 में जेनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया और बोला गया कि गेट अब समाप्त हो चुका है। अब इसका जो नया नाम है वो क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है। यूनेस्को का मुख्यालय मैंने आपको कमेंट में पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है। याद रखना है आपको, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है।
यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो केन्या के नैरोबी में है। ओपेक के बारे में पूछा जाता है, ओपीईसी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जितने सारे पेट्रोल जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उन कंट्रीज का ये जो है वो एक संगठन है। इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कभी कभी आपसे पूछ लिया था यूरोपियन यूनियन, ईयू, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो रोम की संधि से इसकी शुरुआत होती है, 1957 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ऐसे स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप कहिएगा कि 1992 में ये नाम तय होता है यूरोपियन यूनियन का और 1999 में इसकी स्थापना होती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब होती है, तो 1999 में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। यूरोपियन यूनियन की जितने भी संगठन देश है ना, इसकी करेंसी जो है वो यूरो है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है, इतना तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनिसेफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये न्यूयॉर्क में है, ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, इसे आपको ध्यान में रखना है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है उसकी स्थापना 1968 में थी, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। तो इसके साथ साथ और तो कुछ नेटो एक पूछा जा सकता है आपको, नेटो आपको ध्यान में रखना है। तो भाई नेटो क्या है, तो नेटो 1949 में ये स्थापित हुआ, 1949 में स्थापित हुआ। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और 30 जो है देश इसमें शामिल है, ब्रुसेल्स में मुख्यालय, 30 देश इसमें शामिल है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं आपको याद रखना है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन SW के बारे में भी आप थोड़ा याद रख ले तो बेहतर होगा, ठीक है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, संघाई संगठन आयोग की 8 देश हैं, ठीक है। अभी 9वां देश हालांकि ईरान जुड़ेगा, पर वर्तमान में इसमें 8 देश हैं, ठीक है। संघाई संगठन आयोग में स्थापना कब हुई थी, तो 1996 में। संघाई संगठन की स्थापना जब अगर पूछ ले तो 1996 में, ठीक है। और इस समय इसमें कितने देश थे, तो 5 देश थे, 5 कंट्री, ठीक है, 5 कंट्री था। ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप अगर याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं बिम्स्टेक के बारे में, पूछा जा सकता है, BIMSTEC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ये इसका मुख्य फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी के जितने सारे अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, इनका ये जो है ये संगठन है। इसमें कुछ कुछ अमन, इसके साथ आसपास के कंट्री है इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है बिम्स्टेक का, ये जो है वो बांग्लादेश में है। साथ साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें 7 जो हैं वो कंट्री इसके मेंबर हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है। तो इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया नेपाल हो गया और भूटान हो गया। ये सारे देश इसके जो हैं वो मेंबर हैं, आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या है देखिएगा, ब्रिक्स, आपको ध्यान में रखना, ब्रिक्स, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा, 2006 में जुड़ा था, याद रखिएगा। ये ब्रिक्स नाम से आपको पता चल गया होगा इसके कितने कितने सदस्य देश हैं, तो 5 सदस्य देश हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका पहला जो बैठक है वो 2009 में हुआ था, ठीक है, रूस में हुआ था, ठीक है। यक्त्रिनबर्ग एक जगह है, रूस में इसका पहला बैठक होता है, इतना ही याद रखना है बस। इसके अलावे आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसके विषय में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 100% उसको कवर कराने का कोशिश किया है। आप लगे रहिए, बने रहिए, आपको सफलता मिलेगी। और भी 1-2 वीडियोस ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसको बहुत जल्द डाल दूंगा। आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को देखिए अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपका सपोर्ट बनता है तो ही बढ़ते हैं हम जैसे लोग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।